नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में पर्यावरण का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मुख्यतः होता है, क्या होता है? देखिए, पेट्रोलियम में मुख्यतः होता है, क्या होता है बताइए? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, बताइए। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और मोनोऑक्साइड। बताइए दोस्तों क्या है इस पेट्रोलियम में, क्या होता है बताइए आप। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों? कार्बन और हाइड्रोजन। पेट्रोलियम में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा प्रवाह परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा प्रवाह परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में कि रासायनिक ऊर्जा में? बताइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा प्रवाह किसमें परिवर्तित होती है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा प्रवाह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊर्जा स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सरल ऊर्जा स्रोत है? सोलर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कि ईंधन ऊर्जा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन प्लस कार्बन, ब्यूटेन प्लस कार्बन, पेंटेन प्लस कार्बन, हेप्टेन प्लस कार्बन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीथेन प्लस कार्बन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन प्लस कार्बन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सौर सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राकृतिक उपग्रहों में, कृत्रिम उपग्रहों में, सूर्य में कि चंद्रमा में? बताइए सौर सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? कृत्रिम उपग्रहों में। किसमें? कृत्रिम उपग्रहों में। सौर सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम उपग्रहों में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? बताइए, मीथेन है, ब्यूटेन है, हेप्टेन है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीथेन। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसोहाल है, गैसोहाल क्या है? बताइए, पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण, केरोसिन प्लस ईथर का मिश्रण, इथाइल अल्कोहल प्लस बायोगैस का मिश्रण, सीएनजी प्लस एलपीजी का मिश्रण? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण। क्या होगा? पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में,
कि शिमला में, उत्तर प्रदेश में। बताइए भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। बताइए एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन होगा। एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी है एक। बताइए सीएनजी क्या है? सीएनजी क्या है? पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है कि हाइड्रोजन गैस है? बताइए सीएनजी क्या है? तो दोस्तों सीएनजी है एक, क्या है? सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। क्या है? सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? सीएनजी, डीजल, बायोगैस, केरोसिन। बताइए इन चारों में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बायोगैस। क्या होगा? बायोगैस जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध में एकत्र जल है। क्या है? बांध में एकत्र जल क्या है? वात ऊर्जा का स्रोत है, न्यूक्लियर ऊर्जा का स्रोत है, जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है कि जीवाश्म ईंधन का स्रोत है? बताइए बांध में एकत्र जल क्या है? इसका सही आंसर होगा जल विद्युत का स्रोत है। बांध में एकत्र जल जल विद्युत का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है। एलपीजी में मुख्यतया क्या पाया जाता है? एलपीजी में मुख्यतया क्या पाई जाती है? कोल तार, ब्यूटेन, कोल गैस, मीथेन। बताइए सीएनजी में एलपीजी में क्या पाई जाती है? तो दोस्तों एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का विस्तृत रूप है। क्या है? सेंटर नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस कि कोल्ड नेचुरल गैस? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का विस्तृत रूप है। बताइए एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस, लाइम पेट्रोलियम गैस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक द्रव्य ईंधन है? बताइए निम्न में से कौन एक द्रव्य ईंधन है? एलपीजी है, सीएनजी है, केरोसिन है कि चारकोल है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरोसिन। क्या है? केरोसिन जो है यह एक द्रव्य ईंधन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? बताइए निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? जल, वायु, बायोगैस, कोयला। बताइए इनमें से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा कोयला। कोयला जो है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। यह क्या है? अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य है। क्या है?
सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य है पेट्रोल का, मीथेन का, एथेनॉल का कि बायोगैस का? बताइए इन चारों में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीथेन का। सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य किसका है? मीथेन का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। बताइए इन चारों में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ईंधन की लकड़ी। ये जो है यह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सब जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है। किसमें होता है? भौतिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा में? बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल का उपयोग निम्न में से किसके लिए विद्युत उत्पादन में किया जाता है? सौर सेल का उपयोग निम्न में से किसके विद्युत उत्पादन में किया जाता है? बताइए। उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तारे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका क्या? उपग्रह। एक मिनट रुकिए। सौर सेल बनी होती है। बताइए सौर सेल बनी होती है किसकी बनी होती है? लिथियम से, कैल्शियम से, पोटेशियम से कि सिलिकॉन से? बताइए सौर सेल किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिलिकॉन से। किससे? सौर सेल किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन, सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से बनता है। सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हीलियम, लिथियम। बताइए क्या बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से हीलियम बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल का उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जा सकता है? विंड मिल द्वारा, टरबाइन द्वारा, सौर सेल द्वारा कि पनचक्की द्वारा? बताइए सौर ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सौर सेल के द्वारा। सौर ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? सौर सेल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का क्या कारण है? बताइए। विखंडन, संलयन, वात ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। बताइए सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए पुनः जिसे हम फिर से प्राप्त कर सके, ऐसा कौन सा है जो ऊर्जा का स्रोत है? बताइए इसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा बताइए आप? कोयला। बताइए कोयला होगा कि पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, ज्वार भाटा। बताइए पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ज्वार भाटा ऊर्जा, जो कि हम इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम प्रदान करने वाले पौधे किससे संबंधित है? बताइए पेट्रोलियम प्रदान करने वाले पौधे किससे संबंधित हैं? बताइए यूफोरबिएसी कुल से, एपोसायनेसी कुल से, एस्क्लेपिडेसी कुल से कि उपरोक्त सभी से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी से। पेट्रोलियम प्रदान करने वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? उपरोक्त सभी से, इन तीनों में सबसे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन की सबसे कम प्रतिशतता किसमें पाई जाती है? पीट कोयले में, लिग्नाइट कोयले में, बिटुमिनस कोयले में कि एंथ्रेसाइट कोयले में? बताइए कार्बन की सबसे कम प्रतिशतता किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पीट कोयले में। कार्बन की सबसे कम प्रतिशतता पीट कोयले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पनचक्की में प्रयुक्त की जाती है। बताइए पनचक्की में क्या प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा कि जल ऊर्जा कि विद्युत ऊर्जा? बताइए पनचक्की में क्या प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? जल ऊर्जा। पनचक्की में क्या प्रयुक्त किया जाता है? जल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। बताइए सौर ऊर्जा को होगा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर भट्ठी के द्वारा कि सौर कुकर के द्वारा, सौर सेल के द्वारा कि सौर जल ऊष्मक के द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सौर सेल के द्वारा। किसके द्वारा? सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस है। बायोगैस क्या है? बायोगैस है एक क्या होगा? नवीकरणीय ईंधन, अनवीकरणीय ईंधन, द्रवीय ईंधन कि ठोस ईंधन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बायोगैस क्या है? बायोगैस है एक नवीकरणीय ईंधन। क्या है? नवीकरणीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? बताइए पीट कोयले में, एंथ्रेसाइट कोयले में, बिटुमिनस कोयले में कि लिग्नाइट कोयले में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट कोयले में। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है एंथ्रेसाइट कोयले में, और ये एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन क्या है? बताइए विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन क्या है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा कि सौर जल ऊष्मक? बताइए इसमें से विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो इसका सर्वोत्तम साधन है जल ऊर्जा। क्या होगा? जल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा कि उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत ये तीनों होंगे, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए
सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, जैव प्रक्रिया के द्वारा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।